इंडो म्यांमार सीमा के जंगलों में हुआ भारी ड्रोन हमला कल रात सीमा के उस क्षेत्र में जहां NACN-KYA एक विद्रोही संगठन था। बताया जा रहा है यहाँ पर उनका एक कैंप था। ठीक इसी जगह पर बड़े पैमाने पर एक ड्रोन हमला होता है और इस हमले में कम से कम 5 लोगों के मारे जाने की खबर आ चुकी है। वहीं पर जो इनका लीडर था, इन विद्रोही संगठन का जो लीडर था, वो गंभीर रूप से घायल है। जो ये 5 लोग मारे गए हैं, इनमें से जो 3 आदमी हैं, वो एक वरिष्ठ नेता के बॉडीगार्ड बताए जा रहे हैं। मतलब इनका वरिष्ठ नेता कौन, यानी कि जो इनका संगठन है, जो आतंकी संगठन है, इनका जो लीडर था, उनके बॉडीगार्ड। देखिए, ये जो हमला हुआ ये ऐसे ही नहीं हुआ, ये एक सोची समझी फुल प्लान हमला था। इसकी तैयारी पहले से ही की जा रही थी। हमले के बाद वहाँ कैंपों में कमांड सेंटर, गोला बारूद के भंडार और जो उनके रिहायशी क्वार्टर थे, उन सबको ध्वस्त कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि भारत ने म्यांमार बॉर्डर के पास उन जंगलों में इस संगठन पर यह हमला किया क्यों? देखिए, ये एक जवाबी कार्रवाई थी, क्योंकि हाल ही में इस संगठन ने अभी भारत में सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर हमला किया था। ये उसकी जवाबी कार्रवाई थी। अभी तक हम ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान बॉर्डर से हमें खतरा है, पाकिस्तान का ISI वो वहाँ से आतंकी बेचता है, आतंकी फैक्ट्री वहाँ पर है, लेकिन असल में अब भारत के लिए कई तरफ से खतरा है। तो ये जो आतंकी तैयार किए जाते हैं, तो ये पाकिस्तान के बॉर्डर से ही खतरा नहीं है। बाकी म्यांमार बॉर्डर, बांग्लादेश के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो भारत के खिलाफ जो साजिश चल रही है, वो केवल पाकिस्तान से नहीं है, कई आसपास के जो बॉर्डर हैं, वहाँ सब जगह से इनके आतंकी ठिकाने बनाए जा रहे हैं और भारत में कुछ बड़ा प्लान करने की तैयारी चल रही थी। शायद आपने अभी हाल ही में सुना होगा, अगर आप कुछ एस्ट्रोलॉजर की वीडियोस को फॉलो करते हैं, जैसे कि एस्ट्रो कपूर ने भी बोला था कि दिवाली के आसपास एक बड़ा हमला प्लान हो सकता है। मतलब दिवाली पर भारत में, खासतौर पर दिल्ली और दिल्ली से सटे इलाके या यूपी के आसपास में कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ बड़ी घटना हो सकती है, कुछ बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। तो ये तो खैर एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से था, लेकिन हमारी सरकार की खुफिया एजेंसी जो है, वो इस पर बहुत पहले से काम कर रही थी। उन्हें ये चीज पता थी कि ऐसा कुछ प्लान किया जा रहा है। ये जो अभी हाल ही में बरेली में हुआ था, इसकी भी प्रिडिक्शन पहले ही कर दी गई थी कि कुछ दंगा प्लान किया जा रहा है, कुछ राइट्स ऐसे होंगे भारत के कुछ इलाकों में जो धीरे धीरे करके एक बड़ा रूप ले सकते हैं, अगर उन्हें पहले ही न्यूट्रल नहीं किया गया। तो जो बरेली वाला मामला था, वो योगी बाबा ने शांत कर दिया। अब सबको अकल भी आ गई है, शांति से बैठे हुए, कोई चूं तक नहीं कर रहा। तो ये जो बरेली के अंदर जो सीन था, ये तो दंगे करवाने के लिए था कुछ ऐसा, ताकि कुछ बड़ा मैसिव ऐसा हो जाए, अंदर आगजनी हो देश के अंदर, जिससे कि चीजें बिगड़ जाए, व्यवस्था खराब हो और मोदी सरकार को निशाना बनाया जा सके, उसे टारगेट किया जा सके। जिसमें कि राहुल गांधी का भी हाथ बताया जा रहा है कि वो भी इसमें इन्वॉल्व थे कहीं पीछे से। लेकिन बीजेपी की खास बात है कि कोई भी चीज़ ऐसे चिल्ला चिल्ला कर नहीं कहती कि उसने यही कह दिया या उसने ऐसा करवा दिया। वो शांत रहते, वो अंदर खाने चुपचाप काम होते हैं वहाँ पर। और ये दूसरी प्लानिंग जो थी, जो बताया था दिवाली के आसपास कुछ ऐसा आतंकी हमला हो सकता है। तो यहाँ पर क्या था, ये जो आतंकी ठिकाने थे, ये भारत में घुसकर कुछ आतंकी हमले की तैयारी कर रहे थे, यानी कुछ बड़ा अटैक होने वाला था, जिसकी खबर हमारी खुफिया एजेंसी को मिली और उन्होंने पहले ही अटैक कर दिया। हालांकि अभी इस पर ऑफिशियली भारत की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, जिसमें कि म्यांमार की सरकार भी चाहेगी कि ऑफिशियली कोई बयान ना आए, क्योंकि इससे उनकी सॉवरेनिटी पर अटैक होगा और उन्हें जवाब देना पड़ेगा। इसलिए वो भी चुप है, यानी कि म्यांमार की सरकार जो है वो भी शांत है, कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं है ये किसने किया अटैक। इधर भारत ने भी कंफर्म नहीं किया है ये अटैक भारत की तरफ से हुआ है, लेकिन सबको पता है, सब जानते हैं ये अटैक किसने किया है। मीडिया में चारों तरफ ये खबरें तैर रही हैं, सब जानते हैं। अटैक के तरीके बदल रहे हैं, ड्रोन अटैक हो रहे हैं, तो पूरी तरीके से भारत, मुझे लगता है, अब तैयार है। मतलब भारत की खुफिया एजेंसी भी बहुत अच्छा काम कर रही है, पूरी तरीके से वो भी तैयार है, किसी भी हमले को होने से पहले न्यूट्रल करने की कोशिश कर रही है और उन्हें खबर भी मिल जाती है कुछ ऐसा होने वाला है। तो ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज चल रही हैं अभी, लेकिन फिर भी आगे चल के और भी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं और भविष्य में हमें इसकी तैयारी की भी आवश्यकता है। हमें देखना होगा कि भारत के अंदर अस्थिरता ना फैले, क्योंकि चारों तरफ से भारत के दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। अब अकेले हमें पाकिस्तान से नहीं लड़ना है। पाकिस्तान की गंदगी, पाकिस्तान का वायरस कई जगहों पर फैल चुका है, जो भारत के अंदर घुसकर भारत को अस्थिर करना चाहता है। बाकी अभी पब्लिकली तो भारत की एजेंसी ने और भारत सरकार ने कितने हमलों को या कितनी प्लानिंग को न्यूट्रल किया है, ये ऑफिशियली नहीं बताया गया है। जितनी चीजें हमें ऑफिशियली पता लग रही हैं, ये बहुत थोड़ी सी हैं। बहुत सारी चीजें बहुत बड़े लेवल पर हो चुकी हैं, जिन्हें ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें कि मैंने ये बताया था कि मोदी जी को मारने का पूरा फुल प्रूफ प्लान था, जब मोदी जापान और चाइना की यात्रा पर गए हुए थे, जिसमें कि मोदी जी पुतिन के साथ, पुतिन की ही गाड़ी में 45 मिनट तक बैठे और वहीं बैठे रहे, जो कि प्रोटोकॉल के अगेंस्ट था। मतलब प्रोटोकॉल में ये था ही नहीं, ऐसा कर नहीं सकते थे। लेकिन बात यहाँ भारत के प्रधानमंत्री की थी, उनकी जान को खतरा था और ये खुफिया एजेंसियों को पहले ही पता
लग चुका था और मोदी जी जब गाड़ी से बाहर निकले तब तक उन लोगों को या उन आतंकियों को जो ये प्लान कर रहे थे उनको न्यूट्रल कर दिया गया। इस खबर को किसी भी मीडिया ने नहीं छापा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हो रही हैं जो हमें पता नहीं लगती हैं। हालांकि पाकिस्तान की भी हालत खराब है। पाकिस्तान ने पहली बार यानी कि जो नवाज शरीफ है उन्होंने पहली बार भारत को दिवाली विश किया है। अब ये भारत के हिंदुओं के साथ अचानक से इतना प्रेम कैसे आ गया, आप समझ सकते हो पाकिस्तान की क्या हालत है। और अभी तो पाकिस्तान में भी बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट होने वाले हैं। खबर जैसी आएगी मैं आपको बताता रहूंगा। तो बस आज की इस वीडियो में मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।